आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के चैप्टर नंबर 13 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको चैप्टर नंबर 13 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले एक्सरसाइज 13.1 से लेकर के 13.4 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो ऊपर यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइंड है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन। बुक अपने पास कहीं नहीं है तो बुक कहीं से अरेंज कर लीजिएगा, बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपने क्या करा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose diameter and a side are respectively equal। अब इनके पास क्या करा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक अपने पास क्या है, ये कोई एक सर्कल है, सर्कल को इरेज कर दीजिए, ये टेढ़ा बोकला सर्कल हो गया। ठीक है, तो सर्कल अपने पास कोई एक सर्कल है, टेढ़ा सर्कल क्यों बन रहा है, खैर चलिए ये अपने पास एक सर्कल है। इसके बाद अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये अपने पास क्या आ गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब क्वेश्चंस में आगे क्या कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच डायमीटर एंड अ साइड आर रिस्पेक्टिवली। अब इनके पास इसका डायमीटर और साइड आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। इस सर्कल क्यों हो रहा है, ठीक है, ये अपने पास अब सही सीधा सर्कल हुआ ना। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, एक सर्कल है जिसका अपने के पास डायमीटर और इनका साइड आपस में क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो डायमीटर अपने के पास कौन से होंगे, तो ये अपने के पास क्या आ गया, डायमीटर हो गया। ये अपने के पास क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास क्या आ जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा जिसका सेंटर ओ है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास क्या आ जाएगा, साइड है जिसका साइड अपने के पास ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए लेट डी बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। जब अपने पास डी डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया तो अपने पास क्या कर रहा है कि एरिया का रेशियो निकालना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, आर का वैल्यू अपने पास कितना है, तो रेडियस अपने के पास d/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर अपने पास d है तो रेडियस d/2। तो यहाँ से अपने पास इसका होल स्क्वायर, तो 22d² बाय अपने के पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4। तो यानी आ गया अपने पास 22d² बाय अपने के पास कितना आ गया, 14 के बराबर है। इतना अपने के पास आ गया एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब अपने के पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आ जाएगा अपने पास, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड अपने पास यहाँ पर देख लीजिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए के बराबर हो जाएगा, सॉरी ए के बराबर नहीं, ये अपने पास डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में देखा हुज डायमीटर एंड, ये अपने पास क्या कर रहा है, डायमीटर एंड साइड आर इक्वल। ये जो डायमीटर है और साइड है अपने पास क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड भी अपने पास डी के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपने पास साइड क्या है, डी के बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड अपने पास क्या है, डी का होल स्क्वायर। ये कोई दिक्कत नहीं, तो इसी को थोड़ा सा रीसॉल्व करके लिख दीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3d² बाय 4 के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इस दोनों का रेशियो निकालने के लिए, क्वेश्चन में दे रखा है ना कि रेशियो अपने के पास फाइंड आउट करने के लिए, तो चलिए रेशियो अपने के पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कल अपने पास कितना आया था, तो 22d² बाय 14 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 22d² बाय 14 हो जाएगा, 28 होगा ना, यहाँ से अपने पास इसको एरेज कीजिए, हम भी कहें तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये भी इरेज हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने के पास 28 के बराबर है। होल अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो √3d² बाय 4 के बराबर। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो यह क्या अपने पास 22d² बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 4 ऊपर जाएगा, नॉमिनेटर में चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ से अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा अपने के पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3d² के बराबर। अब अपने पास कैंसिल आउट जो हो रहा है, कार्ड कैंसिल आउट कीजिए, d² और ये d² से अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये d² क्या गया अपने के पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये आ गया 7 चौका 28, 7 कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास कुछ कैंसिल नहीं आउट हो रहा है, तो 22/7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। इसी को रेशियो के फॉर्म लिखे तो 22 रेशियो √3 के फॉर्म में 7 √3 के फॉर्म में लिखेगा। अगर इसी को थोड़ा सा और इन्हांस करके लिखे तो इस 22/4 को क्या लिख सकते हैं अपन के पास,
पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसी को पाई रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर हो जाएगा। अब इनके पास आंसर ये वाले होंगे या नहीं तो ये वाले होंगे। ठीक है, इस दोनों में से जो भी आंसर हो बात बराबर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3 दे रखा था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया। देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि दो सर्कल है, इस दोनों के सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है, सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रखा था। एक सर्कल आपके पास ये है और दूसरा सर्कल आपके पास इससे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, दूसरा सर्कल आ गया। कोई दिक्कत नहीं थी। ये आपके पास दूसरा सर्कल है, दोनों का सर्कमफ्रेंस का रेशियो आपके पास क्या देखा, 2:3 के बराबर। तो चलिए काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पर आपके पास इसका जो रेडियस है वो आर मान लीजिए, स्मॉल आर, और इसका जो रेडियस है वो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए लेट और मान लीजिए लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, स्मॉल सर्कल का रेडियस आर हो गया, एंड कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल का रेडियस कैपिटल आर हो गया। ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस C1 मान लीजिए, इसका सरकमफ्रेंस C2 मान लीजिए। तो यहाँ से C1 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 2 पाई स्मॉल आर के बराबर, और C2 अपने के पास कितना आ जाएगा, 2 पाई आर कैपिटल आर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने के पास C1/C2 क्वेश्चन में दे रखा है कितना, सरकमफ्रेंस का रेशियो 2:3 दे रखा है, यानी 2/3 दे रखा है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो C1 अपने के पास क्या आ गया, 2 पाई स्मॉल आर, और ये आ गया 2 पाई कैपिटल आर, इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 2/3 के बराबर। 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी आप इनके पास रेडियस का रेशियो कितना आ गया, 2/3 के बराबर। अब क्वेश्चंस में क्या करें, एरिया का रेशियो निकालना है, यानी A1/A2 निकालना है। A1 अपने पास स्मॉल सर्कल तो यह आ गया पाई आर स्क्वायर के बराबर, और A2 कैपिटल सर्कल तो यह आ गया पाई आर स्क्वायर के बराबर। सॉरी, बड़ा लार्जर सर्कल, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इसको लिख सकते हैं आर बाय स्मॉल आर कैपिटल आर का होल स्क्वायर। आर आपने के पास कितना, R/R 2/3, इनका होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 4/3 के बराबर। तो A1/A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, सॉरी 4/9 के बराबर हो जाएगा, ना कि 3। तो A1 रेशियो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 4:9 के बराबर है। यही अपने के पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो अपने के पास रेशियो पूछा था, रेशियो अपने के पास कितना आ जाएगा, 4:9 के बराबर। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करा है कि राइट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस आर एंड लेंथ ऑफ आर्क इज एल दे रखा है। अब इनके पास क्या करा है कि कोई एक सेक्टर है, ये अपने पास सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर ऑब्वियसली सी बात है कि एक सेक्टर जिसका थीटा अपने पास कुछ होगा, थीटा होगा, जिसका थीटा अपने के पास क्या, जिसका एंगल अपने के पास कितना होगा, थीटा के बराबर है। इसका आर्क लेंथ अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, एल के बराबर दे रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एल दे रखा है, रेडियस आर के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास हेयर रेडियस ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है अपने के पास, रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल टू आर के बराबर। और मान लीजिए लेट थीटा बी द एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, ये अपने पास एंगल ऑफ सेक्टर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये स्मॉल आर है कि ये अपने पास किसके बराबर है, थीटा के बराबर। अब देखिए ये आर आ गया और थीटा आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आर की लेंथ एल के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लेंथ ऑफ आर के इक्वल टू कितना दे रखा है, एल के बराबर। आर की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना होता है, 2 पाई आर के बराबर, इक्वल टू कितना आ गया, एल के बराबर। यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, 2 से 180 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा अपॉन 180 और इंटू पाई आर इक्वल टू कितना आ गया, एल के बराबर। यहाँ से थीटा अगर निकालिएगा तो ये आ गया एल मल्टीप्लाइड बाय 180 और डिवाइडेड बाय अपने पास किसके बराबर हो गया, पाई आर के बराबर। थीटा अपने के पास आ गया। जैसे ही थीटा आ गया तो अपने के पास क्या करा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, क्वेश्चंस में क्या करा है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए। तो काफी ज्यादा सिंपल है। ये अपने पास थीटा काम आएगा, अभी काम आएगा, कैसे काम आएगा हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ सेक्टर
इक्वल टू कितना आ गया अपने पास पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं होता, ये तो सर्कल का अपने पास एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। थीटा अपने पास ये पूरा क्वांटिटी थीटा की जगह चिपका दीजिए, तो एल मल्टीप्लाइड बाय 180 और डिवाइडेड बाय अपने पास कितना आ जाएगा पाई आर और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 360 और आ जाएगा क्योंकि नीचे 360 है, और मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से ये एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 18 दूनी 36 ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपने क्या आंसर कितना आ जाएगा एल आर बाई 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो अपने के पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा अपने के पास एल आर बाई 2 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था ना अपने के पास कौन से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें अपने के पास आर्क लेंथ दे रखा था। आर्क लेंथ से अपन क्या माने निकाली, थीटा निकालिए। जैसे ही थीटा निकालिए तो अपने के पास क्या आ गया, थीटा निकालिए तो अपने के पास सारा कुछ आ गया। आर्क लेंथ में अगर ये सेक्टर में अपने के पास कुछ भी दे रखा हो तो कुछ भी निकालना हो, थीटा और आर अगर पता है तो अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास क्या करा है कि व्हाट इज द लेंथ इन टर्म्स ऑफ पाई। अपने के पास क्या करा है कि लेंथ अपने के पास क्या करा पाई के टर्म में निकालने के लिए, ये हम नहीं करे क्वेश्चन में अंदर का ऑफ द आर्क द सबटेंड एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ निकालना है, ये अपने के पास क्या है एक आर्क है, ये आर्क लेंथ आपने के पास क्या कह रहा है निकालने के लिए, काफी ज्यादा सिंपल है। तो आर आपने के पास कितना दे रखा है, रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, थीटा इक्वल टू आपने के पास 36 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो पाई के टर्म से आंसर, पाई के टर्म में ही आंसर निकालना है। तो हेयर आर इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर, थीटा अपने पास कितना दे रखा है 36 डिग्री के बराबर। तो अपने के पास क्या करा है सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द लेंथ, आर्क लेंथ निकल, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो अपने के पास आर्क लेंथ निकालना है। तो यहाँ से अपने के पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिख लीजिए, इक्वल टू कितना होता है अपने पास थीटा अपॉन 360 और इंटू 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया, थीटा अपने पास 36 के बराबर दे रखा है, होल अपॉन में 360 और पाई के टर्म में तो 2 पाई और आर अपने पास कितना है 5 के बराबर। यहाँ से अपने के पास 10 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टू जा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी आपके पास आंसर कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर के बराबर। यही आपके पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो अपने पास आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है वो लगाइए और वैल्यू सब कुछ दे रखा है, अपने के पास आंसर हो जाएगा। पाई के टर्म में आंसर निकालना है तो पाई सेंटीमीटर अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, काफी सिंपल काफी अच्छा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपने क्या करा है कि व्हाट इज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3 पाई सेंटीमीटर। अपने के पास क्वेश्चंस में आर्क लेंथ दे रखा है जो कि अपने के पास कितना दे रखा है 3 पाई सेंटीमीटर के बराबर, जो सब दे रखा है उसको टिक मार्क करते जाइए। और अपने के पास रेडियस दे रखा है, रेडियस अपने के पास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास जब रेडियस दे रखा है तो अपने का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए फिगर बना लीजिए, अगर फिगर पॉसिबल है तो बना लीजिए, नहीं पॉसिबल है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया सेंटर आ गया, सेंटर पे अपने पास कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है वो अपने के पास निकालना है। तो मान लेते कि थीटा डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, रेडियस अपने पास 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है और अपने पास आर्क लेंथ दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास कितना दे रखा है 3 पाई के बराबर। तो यहाँ से अपने पास हेयर रेडियस अपने पास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर के बराबर। अपन को थीटा निकालना है, एल अपने पास कितना दे रखा है 3 पाई के बराबर। यहाँ से अपने के पास एक चीज यहाँ पर लिख सकते हैं एल, एल मतलब क्या है कि आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर के बराबर इक्वल टू अपने पास किससे बराबर दे रखा है 3 पाई के बराबर। अपन का आंसर यहीं से आ जाएगा, थीटा का वैल्यू एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ से अपने पास 360 पाई 2 इंटू पाई का वैल्यू एज इट इज रहने दीजिए, आर अपने पास किसके बराबर है 6 के बराबर। ये अपने के पास 2 टाइम्स अपने के पास 180 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने के पास 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 3 पाई के बराबर। यहाँ से जो सब बच रहा है उसको उधर भेज दीजिए, तो थीटा को छोड़ करके सबको उधर भेजिए। तो 3 पाई मल्टीप्लाइड बाई ये 3 आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो इधर जाएगा तो नॉमिनेटर में बचेगा, और ये पाई अपने पास नॉमिनेटर में तो ये डिनोमिनेटर में, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी थीटा इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 3 3 जा अपने पास कितना आ जाएगा, अच्छा ये 30 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये आ गया अपने पास 3 3 जा अपने पास 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो 90 डिग्री अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अपन का जो आंसर होगा ना वो अपने पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 5, काफी सिंपल, काफी आसान। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा, फॉर्म एन आर्क लेंथ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ दे रखा और रेडियस दे रखा है। ये अपने पास क्या है, आर्क लेंथ है, यहाँ नहीं कि अपने के पास एल दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अपने के पास ये कितना दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है। रेडियस अपने के पास कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो काफी ज्यादा आसान। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना है तो अपने के पास क्या कर रहा है, एंगल निकालना है। चलिए, सॉरी एंगल नहीं, अपने के पास क्या कर रहा है, एरिया निकालना है। तो काफी ज्यादा आसान है, एंगल तो निकालना ही पड़ेगा। अपने के पास रेडियस अपने के पास कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर के बराबर। एल, एल मतलब आर्क लेंथ, वो 3.5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। एल मतलब क्या, वो आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और इंटू 2 पाई आर के बराबर, इक्वल टू कितना दे रखा है अपने के पास, 3.5 के बराबर। ये अपने के पास 3.5 के बराबर दे रखा है। ये आ गया अपने के पास 3.5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। थीटा अपॉन 360 क्या कीजिए, एज इट इज रहने दीजिए। क्यों एज इट इज रहने दीजिए, अभी काम बाद में काम आएगा, हम बता रहे हैं ना क्यों रहने। तो 3.5 अपॉन 2 पाई और इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3.5 अपॉन में अपने पास 2 और पाई और इंटू आर। आर अपने पास किसके बराबर है, तो 5 के बराबर। तो 5 यहाँ पर डाल दीजिए। तो 5 जेब 7 जा तो 0.7 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर। यानी आपने के पास थीटा अपॉन 360 का वैल्यू आपने के पास कितना आ गया, 0.7 इंटू 2 पाई के बराबर। ये आपने के पास थीटा का वैल्यू आया। जैसे ही थीटा का वैल्यू आया तो आपने के पास एरिया ऑफ आर्क निकालना है। आपने के पास एरिया ऑफ आर इक्वल टू कितना होता है आपने पास, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब क्या कीजिए, इस थीटा का वैल्यू पूरा यहाँ पर चिपका दीजिए। इस थीटा का वैल्यू आपने पास कितना है, तो 0.7 डिवाइडेड बाय अपने पास 2 पाई के बराबर। थीटा अपॉन 360 जगह ये पूरा क्वांटिटी, और पाई आर आपने पास कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस अपने पास 5 के बराबर होता है। ये अपने पास क्या है, रेडियस तो है, ये अपने पास 5 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। 0.7 डिवाइडेड बाय अपने पास कितना आ जाएगा, 2 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है। तो ये आ गया 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175 होता है। अपने के पास पॉइंट ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 175 को अपने के पास पॉइंट में आंसर दे रखा है क्या, 175 को अपने के पास सॉरी 17.5 को 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास 17.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा अपने पास 8.75 के बराबर। 8.75 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था अपने के पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थे अपने के पास 6, काफी सिंपल, काफी आसान। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर अपने पास रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो अपने पास रेडियस 10 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री, एक आर्क है जो कि अपने के पास 108 डिग्री सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, कहाँ पर, सेंटर पर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हेयर थीटा इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 108 डिग्री के बराबर, और रेडियस इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से आपने के पास एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लीजिए, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन में एक चीज याद रखिए, यहाँ पर आपने पास इन टर्म्स ऑफ पाई कह रहा है, तो पाई के टर्म ही आंसर डालना है। तो यहाँ से आपने पास थीटा आ गया 108 डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएगा 360 और पाई एज इट इज रहने दीजिए मल्टीप्लाइड बाय, ये आ गया अपने पास 10 के बराबर। 0 से सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 का स्क्वायर है तो 10 से 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 108 को अपने पास 36 से डिवाइड कर लीजिए। तो 108 को डिवाइड करते हैं अपने के पास 6 से, तो 18 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इसको अपने के पास 18 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 छक्के 108 आ गया, ये अपने के पास 6 6 जा 6 3 जा, ये अपने के पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया अपने के पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अपने के पास कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही आपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो काफी ज्यादा सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू बेस्ड आंसर है, पुट कीजिए वैल्यू आंसर लाइए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अपने पास क्या करा है कि इन अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए अपने के पास क्या करा है कि कोई अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, एक अपने के पास सर्कल है, सर्कल के अंदर अपने के पास क्या करा है कि एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया है, क्या है, अ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल। तो एक अपने के पास क्या कीजिए, स्क्वायर बना लीजिए।
जो कि आप इनके पास सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया हो। ये आपने कहा सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो गया। नेमिंग दे दीजिए आपने कहा ये ए पॉइंट हो गया, इसका नेम चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ये आपने कहा ब्लैक कलर कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप इनके पास क्या आ गया, ए के बराबर, ये बी, ये सी, और ये अपने पास क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है अपने पास कि एक स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ से अपने पास ये सर्कल का क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, और ये भी अपने पास सर्कल का डायगोनल हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, ये अपने पास सर्कल का क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ये अपने पास सर्कल का सेंटर हो जाएगा ओ। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि लेट एल नहीं ए मान लीजिए, जैसे भी स्क्वायर का साइड माना जाता है तो ए से माना जाता है। लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर, अपने का साइड ऑफ स्क्वायर है, ए अपने का साइड ऑफ स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपने का कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर यानी ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एरिया अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे एरिया आ गया तो अपने पास ये क्या है, ये तो ए बी डायगोनल है, और डायगोनल ही अपने पास डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी डी के बराबर, बी डी के बराबर। बी डी अपने पास क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपने पास बी डी के बराबर है। तो स्क्वायर का डायगोनल अपने पास क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू साइड के बराबर। ये फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ये अपने पास ए है और ये ए है और ये अपने पास 90 डिग्री है, तो आप अपने पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर तो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आ गया अंडर रूट 2 इंटू साइड, साइड अपने पास ए के बराबर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए के बराबर हो गया। डायमीटर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए के बराबर हो गया। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा उनके पास, सर्कल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर का आधा होता है यानी a बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो a बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं यूनिट अपने के पास कुछ भी नहीं होगा अभी। ठीक है, तो ये आ गया। अब अपने के पास एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होता है अपने के पास, पाई आर स्क्वायर के बराबर। आंसर अपने पास पाई के टर्म में ही या कुछ और टर्म है, पाई के टर्म में दे रखा है। ठीक है, तो पाई आर, आर की जगह अपने पास क्या है, ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनका होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने पास कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाय 2 के बराबर। इनको सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व नहीं करना है तो क्लास 1-2 में चले जाइए, क्योंकि 1-2 में आपने पास इसको सॉल्व करके सिखाएगा। ठीक है, तो आपको इतना सॉल्व करने आना चाहिए कैलकुलेशन। अब क्या करा आपने के पास, इफ द एरिया इंस्क्राइब व्हाट इज द रेशियो, ये आपने पास क्या करा है, रेशियो, रेशियो किसका, तो एरिया का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल और होल अपॉन अपने पास एरिया ऑफ स्क्वायर, इस दोनों का रेशियो अपने पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर बाय 2 के बराबर, और एरिया ऑफ स्क्वायर अपने पास किसके बराबर है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो ए स्क्वायर के बराबर हो गया था। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय अपने पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर। इनको थोड़ा सा और रिसॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास पाई ए स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर के बराबर। सॉरी, क्या आ गया अपने पास 2 और मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो गया, अब इनको चाहिए क्या, व्हाट इज द सर्कल एंड स्क्वायर। सर्कल अपने पास ये आ जाएगा ना, ऊपर ए स्क्वायर थोड़ी आएगा, हम भी कहाँ से, यहाँ से अपने पास इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, पाई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर के बराबर। ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने के पास पाई बाय 2 के बराबर। अब रेशियो में लिखना है तो पाई रेशियो 2 लिख दीजिए, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई रेशियो 2। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था 8, काफी ज्यादा सिंपल। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर, एंगल अपने पास क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। इसके बाद अपने पास इन डिग्री ऑफ द सर्कल, रेडियस अपने पास किसके बराबर दे रखा है, आर के बराबर। तो अपने पास एरिया का फॉर्मूला लिखना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना होता है, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। यही अपने पास फॉर्मूला होता है, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में यही बोला था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला तो आपको रट्टा मार गया होगा। ठीक है, तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। रेडियस आर है, एंगल अपने पास थीटा है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अपने पास क्या करा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द सेगमेंट इन अ सर्कल, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर गिवन
इन द सेक्टर ऑफ थीटा इन डिग्री। अब इनके पास क्या करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट समझे पहले, पहले तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपने क्या किसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपने के पास क्या आ गया, एक सर्कल आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आपने के पास एक सेक्टर बना लीजिए। ये आपने के पास क्या आ जाएगा, एक सेक्टर, ये सेक्टर आ गया, ठीक है। इसको इसका कलर चेंज कर दीजिए। तो ये आपने के पास किस कौन सा पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम ओ मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, ये आपने के पास बी मान लीजिए, ठीक है। तो आपने के पास क्या कर रहा है कि रेडियस आर के बराबर है, और ये जो एंगल सबट्राइड कर रहा है ये आपने के पास थीटा सबट्राइड कर रहा है। तो आपने के पास क्या कर रहा है कि किसका एंगल निकालना है, तो इस सेगमेंट का एंगल निकालना है। ये जो सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट का एंगल निकालना है। इस सेगमेंट का एंगल आपने के पास डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपने के पास होता है पाई थीटा डिवाइडेड बाय आपने के पास 360 माइनस टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इन टू में आपने के पास क्या होता है, आर का स्क्वायर। यही आपने के पास फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आप क्या कीजिए, रट्टा मान लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना चाहते हैं ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में काफी ज्यादा दिक्कतें होगी, ठीक है। आपको दिक्कत ये कैसे होगा कि आपको ये आर आर पता करना पड़ेगा, आर और थीटा दे रखा होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया पता करना पड़ेगा। फिर अपन के पास इस सेक्टर का एरिया पता करना पड़ेगा, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। इसलिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो ये आपने कहा शेडेड रीजन का जो फॉर्मूला है, ये आपने कहा शेडेड रीजन है ना, यहाँ से लेकर के ये वाला जो ब्लू कलर से अभी कलर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले का आपने के पास एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर अपने के पास 10 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास क्या करा है कि इफ द एडजॉइनिंग फिगर इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। देखिए आपने के पास क्या करा है कि कोई एक सेक्टर है, ठीक है, ये आपने के पास क्या है, एक सेक्टर है। तो थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, ठीक है। इस सेक्टर का अपने के पास क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, और एडजॉइनिंग फिगर ऑफ सेक्टर सर्कल 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। थीटा नहीं दे रखा है, ये अपने पास क्या रहा, इफ द एडजॉइनिंग फिगर इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का अपने पास पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर अपने पास थीटा के टर्म में से निकालना है। अपने पास थीटा कहाँ से आया, आया कहाँ से। अच्छा, क्वेश्चंस में आपने पास फिगर दे रखा है, फिगर में आपने पास ये 60 डिग्री के बराबर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चंस में आप देख लीजिए, हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ नहीं किए। ये जो क्वेश्चंस में फिगर दे रखा है, ये ओ है, ये आपने पास ए है, ये आपने के पास क्या है, बी है, ठीक है। ये सी है, ओ की जगह यहाँ पर आपने पास क्या कर दीजिए, सी कर दीजिए, ठीक है। ये आपने पास क्या है, सी है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या है, एडजॉइनिंग फिगर, यानी क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है, इसका पेरीमीटर अपने के पास निकालना है। तो काफी ज्यादा आसान है। पेरीमीटर अपने पास, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, रेडियस अपने पास क्या दे रखा है, तो 10.5 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास हेयर आर इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 10.5 के बराबर, थीटा इक्वल टू अपने के पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास ए बी लेंथ पहले निकाल लीजिए। ए बी अपने के पास आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला अपने पास कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, थीटा का वैल्यू अपने पास 60 के बराबर है, डिवाइडेड बाय अपने पास 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7 लेने बोल रहा है। रेडियस अपने पास 10.5 के बराबर है, ठीक है। ये आ गया 6 6 जा 2 3 जा, और यहाँ से अपने के पास आ जाएगा 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3.5, 7 पंचे 35, 0.5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 0.5 ये से अपने पास ये कैंसिल 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 11 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएंगे, ये आर्क लेंथ आ गया ए बी के बराबर, ठीक है। तो पेरीमीटर अपने पास पूछा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, ए बी प्लस टाइम्स बी सी, बी सी प्लस टाइम्स सी ए के बराबर है।
वेयर इज ए बी, ए बी अभी निकाले 11 के बराबर, बी सी अपने पास रेडियस के बराबर है 10.5 प्लस 10.5, 10.5 प्लस टाइम्स 10.5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 11 प्लस टाइम 10 दूनी 20, 21, 21 को ये से ऐड कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 1 1 2 1 3, 32 सेंटीमीटर के बराबर अपने के पास आई थिंक करेक्ट आंसर होगा। तो 32 सेंटीमीटर अपने के पास क्या कर रहा है, करेक्ट आंसर दे रखा है। ठीक है, तो यही अपने के पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास फिगर नंबर दे रखा होता ना तो काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन फिगर आपने नंबर दे नहीं रखा है, डिजाइनिंग फिगर यानी बुक में अपने पास फिगर दे रखा है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर इज। ये क्वेश्चन में सीबीएसई 2009 में आ चुका है। ठीक है, तो अपने के पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, इसका डायमीटर अपने के पास 14 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछा है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने क्या कीजिए, एक सेमी सर्कल बना लीजिए। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या आ गया, एक सेमी सर्कल आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये अपने के पास क्या है, एक सेमी सर्कल मान लीजिए, इसको इरेज कर दीजिए। ये अपने के पास क्या आ गया, एक सेमी सर्कल आ गया जिसका डायमीटर अपने के पास कितना दे रखा है, ये अपने के पास डायमीटर हो गया, वो अपने के पास 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने के पास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल अपने के पास कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू अपने के पास दे रखा है 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो रेडियस अपने के पास कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस अपने पास d/2 यानी अपने पास 7 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख दे। तो यहां से अपने पास पेरीमीटर पूछा है, तो यहां से अपने पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने के पास, पाई आर प्लस टेंस आर प्लस आर लिख सकते हैं। क्यों पाई आर, क्यों, ये अपने पास पेरीमीटर मतलब ये पूरा डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, कुछ नहीं दे रखा है, आर 7 है और आर 7 प्लस 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 22 प्लस 7 प्लस 7 14 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, 4 2 6 2 1 3 के बराबर। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपने बस क्या करा है कि अ पीसेज ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू अ फॉर्म ऑफ अ आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड इट्स सेंटर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए आपने के पास क्या करा है कि कोई एक 22 सेंटीमीटर लंबा एक वायर है। ठीक है, ये अपने पास एक वायर है जो कि 22 सेंटीमीटर है। इसको क्या करा है, बेंड कर दिया गया, क्या है, एक आर्क में। इसमें बेंड कर दिया गया, एक आर्क में बेंड कर दिया गया, जो कि अपने के पास कहाँ पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो सेंटर पर अपने के पास 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये अपने के पास इसको बेंड कर दिया गया एक आर्क में, जो कि अपने के पास सेंटर पर, ये जो अपने के सेंटर है इससे अपने के 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये जो बेंड किया हुआ पार्ट है ना, यही अपने के पास बेंड किया हुआ पार्ट क्या है, यही अपने के पास 22 सेंटीमीटर के बराबर है। सिर्फ इतना ही दूर को बेंड किया गया है, तो ये अपने पास 22 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अपने के पास क्या कर रहा है, रेडियस निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट R be the radius of sector। ठीक है, R अपने पास क्या गया, रेडियस ऑफ सेक्टर, थीटा इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए R अपने पास रेडियस ऑफ सेक्टर है, थीटा अपने पास 60 डिग्री है, तो यहाँ से अपने के पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना आ जाएगा अपने के पास, आर्क लेंथ इक्वल टू अपने के पास लेंथ ऑफ वायर के बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर के बराबर। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है अपने पास थीटा अपॉन 360 और इंटू 2 पाई आर के बराबर इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर 22 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, थीटा का वैल्यू 60 है, डिवाइडेड बाय अपने पास 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय आर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 22 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब इनके पास 6 6 जाए, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जाए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 22 ये कैंसिल आउट, यानी आपने पास R अपॉन 21 इक्वल टू कितना आ गया, 1 के बराबर। तो रेडियस इक्वल टू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर के बराबर। यही आपने पास क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये था आपने पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसको आपने के पास इस लंबा लेन वायर को इसके सिर्फ आर्क लेंथ में बेंड कर दिया गया।
ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने क्या करा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट। देखिए आपने के पास क्या करा कि कोई एक सेमी सर्कल है, ये आपने क्या कीजिए एक सर्कल बना लीजिए और यहाँ से आपने के पास क्या कीजिए इस सर्कल को क्या आधा इरेज कर दीजिए। ये आपने क्या आ गया एक सेमी सर्कल आ गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये सेमी सर्कल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिला दीजिए। तो ये आपने क्या एक सेमी सर्कल हो गया जिसका सेंटर आपने क्या ओ के बराबर हो गया। अब क्या कर रहा है कि इसमें जो लार्जेस्ट ट्रायंगल बनेगा ना वो आपने के पास निकालना है। तो एक चीज आपको पता है कि सबसे पहले अच्छा रेडियस दे रखा है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इक्वल टू किसके बराबर है आर के बराबर। तो ये आर ठीक है। एक चीज आप हमें याद दिलाइए कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ से अपने पास कलर चेंज कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अपने पास ट्रायंगल है, इसका जो मैक्सिमम जो एरिया होगा वो अपने पास कब होगा, जब इसका जो हाइट है वो अपने के पास मैक्सिमम हो जाए। अब इनके पास अगर इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी डी रख देते हैं, इस पॉइंट इस ट्रायंगल का नाम, पहले कलर चेंज, ये अपने के पास कलर तो एक ही हो गया है ब्लैक कलर का। ठीक है, ये अपने के पास हो गया। अगर इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी डी रहे, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होता है अपने पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर, हाइट के बराबर। ये ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम क्या होगा, लार्जेस्ट ट्रायंगल अपने के पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल लार्जेस्ट। अगर इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया अपने पास सबसे बड़ा कब होगा, वो होगा जब अपने के पास इसका जो बेस है, ये बेस अपने के पास बड़ा हो जाए और ये हाइट अपने के पास क्या हो जाए बड़ा हो जाए। ठीक है, तो बेस और हाइट अपने के पास बड़ा कब होगा, ये अपने के पास कहने वाली बात है। तो बेस और हाइट अपने के पास अगर रेडियस के बराबर हो जाएगा, बेस अपने के पास डायमीटर के बराबर और हाइट अपने के पास रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो अपने के पास मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास कितना आ जाएगा 1/2 और बेस अपने के पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये अपने के पास कितना आ जाएगा 2r के बराबर, r प्लस r, ये 2r के बराबर है। हाइट ये पूरा हो जाए किसके बराबर, तो डायमीटर के बराबर, सॉरी रेडियस के बराबर। ये अपने पास क्या है, ये हाइट है, तो ये अपने पास r के बराबर हो जाए। तो हाइट अपने पास कितना आ जाएगा r के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर के बराबर। तो यही अपने के पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा ना वो अपने पास आर स्क्वायर वाला। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सीबीएसई 2015 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने क्या करा है कि एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस 14 सेंटीमीटर, राइट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट दस द फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ पाई। देखिए आपने के पास ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान। यहाँ से आपने पास फॉर्मूला एक क्वेश्चन नंबर कौन से में क्वेश्चन नंबर 10 में आप एक फॉर्मूला लिखे, उसी फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने के पास क्या करा है, फिगर पहले बना लीजिए। ये आपने के पास क्या आ गया एक ट्रायंगल, ये सेंटर हो जाएगा, ये आपने के पास क्या है ये सेंटर हो गया। ठीक है, नेमिंग कर दीजिए, ये अपने पास ओ हो गया सेंटर, ये ए और ये अपने पास बी है। ये अपने पास क्या करा आर्क लेंथ 90 डिग्री, ये अपने पास 90 डिग्री एंगल सबटेंड करा कहां पर सेंटर पर। अपने पास ये 14 सेंटीमीटर के बराबर रेडियस दे रखा है, ये 14 ये 14। अपने पास व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर हो रहा है, माइनर सेक्टर का अपने पास सेगमेंट का एरिया नहीं निकालना, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना। और भी ज्यादा आसान, माइनर सेक्टर अपने पास कौन सा है ये वाला है। ठीक है, तो इन सेक्टर का एरिया निकालना, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना होता तो और ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया अपने पास कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपने के पास थीटा इक्वल टू कितना है अपने के पास 90 डिग्री के बराबर। ये क्या हो रहा है, यहाँ से आपने के पास थीटा इक्वल टू अपने पास 90 डिग्री के बराबर हो गया।
रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट नहीं माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर इक्वल टू कितना होता है अपने पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, थीटा अपने पास कितना है तो 90 के बराबर है, डिवाइडेड बाय अपने पास 360, पाई इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए, रेडियस अपने पास 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 के बराबर है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 9 चौका ये 360 होगा। ठीक है, तो ये आ गया 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 7 7 ये कैंसिल आउट, 2 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी ये आ जाएगा अपने पास 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही आपके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। अगर इसमें आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर खोलता तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू आपके पास क्या होगा, ये आपके पास कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने क्या करा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एट द सेंटर 120 डिग्री। जैसे ही आपने पास थीटा दे रखा है कितना 120 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है कितना, सॉरी रेडियस दे रखा है अपने पास 21 सेंटीमीटर के बराबर। सेक्टर के बारे में बात चलिए तो सेक्टर का फॉर्मूला निकाल लीजिए, लगा लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है अपने पास थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास थीटा का वैल्यू अपने पास कितना 120 डिवाइडेड बाय अपने पास 360, और पाई का वैल्यू अपने पास पाई के टर्म में ही आंसर दे रखा है ना, नहीं दे रखा है 22/7, और रेडियस अपने पास कितना है तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। ठीक है, तो ये आ गया 12 3 36, 3 7 30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 42 और 42, ये आ गया अपने पास 2 6 और ये आ गया 4, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो। तो देख रहे हैं आपके पास आंसर कितना ज्यादा आसान आसान आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यार ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसलिए आपके पास ऐसे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास क्या करेंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर p सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास p सेंटीमीटर डायमीटर वाले सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया, तो उसका अपने पास क्या करा है, एरिया निकालना। तो काफी ज्यादा आसान। ठीक है, यहाँ से अपने पास पहले सर्कल को अच्छे से बना लीजिए, ये अपने पास क्या आ गया, सर्कल आ गया। इस सर्कल के अंदर आपने क्या करा है कि एक स्क्वायर बना दिया गया, तो चलिए एक स्क्वायर आपने क्या कीजिए, स्क्राइब कर दीजिए। ये स्क्वायर इसके अंदर क्या कर दिया अपन, इंस्क्राइब कर दिए। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास क्या आ गया, ये ए हो गया, ये अपने पास बी हो गया, ए सी, और ये अपने पास क्या आ गया, डी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करा अपने पास, सर्कल का डायमीटर दे रखा 20 सेंटीमीटर, यहाँ से अपने पास डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा। डायमीटर ऑफ सर्कल 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास डायमीटर ऑफ सर्कल होगा, जो कि अपने पास 20 सेंटीमीटर होगा। डायमीटर ऑफ सर्कल अपने पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 20 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट टू इंटू साइड के बराबर, इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 20 सेंटीमीटर। तो साइड अपने पास कितना आ जाएगा, साइड आ जाएगा अपने पास p बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो p बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आ गया अपने पास, इतना सेंटीमीटर अपने पास इसका साइड आ गया, p बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। जैसे ही साइड आ गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू अपने पास क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर। साइड अपने पास कितना है, p बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, इनका होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2 के बराबर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने का जो आंसर होगा ना वो आपने के पास कितना आ जाएगा, p स्क्वायर बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही आपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने के पास कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 15 17 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपने क्या करा है कि इट इज ट्रू टू से दैट एरिया ऑफ द सेगमेंट
ऑफ अ सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर वाई। देखिए आपने के पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो आपने के पास एक क्या है, ये आपने के पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर आपने के पास क्या कीजिए, एक सेक्टर बना लीजिए। सर्कल के अंदर अगर सेक्टर बनाते हैं तो सेगमेंट बना लीजिए। यहाँ पर इनके पास क्या आ गया, एक सेक्टर आ गया। इस पॉइंट का नेमिंग कर दीजिए, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये अपने पास बी हो गया। क्या कर, इट इज ट्रू टू से दैट द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का जो अपने के पास सेगमेंट है, ये अपने के पास ये सेगमेंट है, क्या ये जो सेगमेंट है एरिया ऑफ सेक्टर से अपने के पास ज्यादा है या कम है? तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये अपने के पास क्या माइनर सेगमेंट है, क्या अपने पास माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा ना, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो अपने के पास क्या हो जाएगा, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। यहां पर हम लेस देन एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। ठीक है, अपने पास एरिया ऑफ सेगमेंट अपने पास इस ये जो सेक्टर है इससे अपने पास क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होगा ना, वो अपने पास बड़ा होगा एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। किससे? कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर से। ठीक है, यहीं पर हम आपको एग्जांपल दे देते, ये एरिया जो है वो अपने के पास कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर से अपने पास बड़ा है या नहीं है, आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो ये एरिया अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर तो सिर्फ ये वाला हो गया, ये वाला अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर हो गया। लेकिन इसमें अपने पास ये वाला एरिया तो ऐड करना पड़ेगा ना, तब तो अपने पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आएगा। तो मेजर सेगमेंट के लिए ये अपने के पास ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है। यहाँ पर अपने पास स्टेटमेंट क्या, इट इज ट्रू टू से दैट द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो नो, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है। माइनर सेगमेंट के लिए ट्रू है, मेजर सेगमेंट के लिए फॉल्स है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ही आपके पास फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये मेजर सेगमेंट के लिए बात चलेगी या माइनर सेगमेंट के लिए बात चलेगी। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने के पास आपको हम काफी अच्छे से समझा दिए कि ये अपने पास ट्रू और फॉल्स क्यों है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने क्या करा है कि इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सर्कमफ्रेंस देन फाइंड द रेडियस। देखिए आपने के पास क्या करा है, सबसे पहले मान लीजिए कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर के बराबर। लेकिन यहाँ पर अपने पास कोई यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सी मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है अपने पास, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पर जो यूनिट होगा ना, वो अपने के पास स्क्वायर के में नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो अपने पास नॉमरिकल वैल्यू है ना, ये नॉमरिकल वैल्यू वो अपने के पास इसके नॉमरिकल वैल्यू के बराबर है। यानी अपने के पास पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 2 के बराबर। यहाँ पर लिख दीजिए A/C यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19, काफी ज्यादा आसान। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपने के पास क्या कह रहा है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर आर मीटर मेक्स इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एस मीटर। अपने के पास क्या कह रहा है कि एक आर सेंटीमीटर का कोई एक सर्कल है। ठीक है, ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल अपने के पास एस डिस्टेंस कवर करने में अपने के पास ये एस डिस्टेंस है। ठीक है, ये अपने पास एस डिस्टेंस है। और आर सेंटीमीटर का अपने के पास क्या है, तो आर सेंटीमीटर आर मीटर का अपने के पास क्या है, एस मीटर के बराबर है। आर मीटर का अपने के पास सर्कल है। ठीक है, तो इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने अपने के पास कितना रिवोल्यूशन लगाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपने के पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 पाई आर। और टोटल रिवोल्यूशन अपने के पास बोल रहा है, टोटल अपने के पास रिवोल्यूशन
इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन एक रिवोल्यूशन लगाने में इसको अपने पास इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास आंसर कितना आ जाएगा, टोटल रिवोल्यूशन एस अपॉन 2 पाई आर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो आंसर दे रखा है ना, वो अपने के पास दे रखा है पाई बी स्क्वायर बाय 4 के बराबर। बी का अपने के पास कहीं पर चर्चा ही नहीं है, आर मीटर है अपने के पास। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास पाई बी स्क्वायर कहाँ से आ गया, हाउ मेनी रिलेशन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील आर मेक्स इन एंगल मेक्स इज कवरिंग अ डिस्टेंस इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, इसमें अपने पास पाई बी स्क्वायर बाय 4 है, इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, यही एस बाई 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपने क्या करेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल circumscribing a square to a area of the circle inscribed in the square। देखिए आपने के पास क्या करा है कि एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर आपने के पास क्या करा है कि एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया। तो चलिए एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिए, सर्कल का अपने के पास कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ स्क्वायर। तो चलिए स्क्वायर के अंदर एक सर्कल हम इंस्क्राइब करते, इसका साइड अपने पास ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, ए के बराबर। ये अपने पास साइड ऑफ स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल अपने पास ए के बराबर है, क्योंकि ये ए है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो अपने के पास डिस्टेंस होगा वो भी अपने पास ए के बराबर होगा, जो कि अपने पास डायमीटर के बराबर है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल अपने पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बराबर, और रेडियस अपने पास ए बाई 2 के बराबर, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास रेशियो पूछा है, किस दोनों का रेशियो, तो यहाँ से आपने के पास रेशियो पूछ रखा है पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो रेशियो आपने का सर्कमस्क्राइबिंग इन द स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर आपने के पास तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, इस दोनों का रेशियो, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर है, एरिया ऑफ सर्कल अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 4 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व किया तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय अपने पास पाई ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, 4 बाई पाई के बराबर। ठीक है, ये पाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा अपने पास 4 रेशियो पाई के बराबर। क्वेश्चन 21 कौन सा काम, 21 का भी आंसर आई थिंक गलत है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ द स्क्वायर इज, इसमें तो आपके पास पाई तो आएंगे लेकिन पाई नहीं आ रहे, तो आप आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर आपके पास गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों का आंसर आपके पास गलत दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन सही है तो, अगर ये क्वेश्चन सही है तो आपने के पास यही क्वेश्चन आंसर आपने के पास करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये था आपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो इसी के साथ आपने के पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा था अपने के पास, चैप्टर नंबर 13, आई थिंक 13 था या 14 था, अपने पास चैप्टर नंबर 13 थी था, 13 द एंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने के पास एक्सरसाइज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज 13 से पहले 13 से पहले 13.1 से लेकर 13.4 तक किसी में भी आपको डाउट है तो यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।